हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग है वो अनंत चतुर्थी के दिन का। उस दिन मुझे इतने सारे काम थे कि मैं यहाँ पे भगवान के लिए महाभोग बनाने की तैयारी में था। बहुत सारे काम थे उस दिन और मैं यहाँ पे तल रहा था भगवान के लिए भोग। तो मैं यहाँ पे तल रहा था पकौड़े, और पकोड़े के साथ साथ मैंने पकोड़े 3 प्रकार के, सिंपल फ्रेंच फ्राइड जैसे पकोड़े। और यहाँ पे पूजा पूजा कर रही थी मम्मी। मम्मी को पूजा करने भी लगा मैं, क्योंकि उस दिन बहुत सारे, शुक्रवार का दिन था और बहुत ज़्यादा पूजा करनी थी। यहाँ पे ये बेसन की पूड़ियाँ तलकर, जो हम मोदक वगैरह बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, उस टाइप के ये बना रहा था मैं। तो ये पूरा बेसन की पूड़ियाँ तलकर, अच्छा अच्छा आटा गूँथ कर उसकी बेसन की पूड़ियाँ तलकर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर अच्छे से, फिर मैंने उसके लिए शक्कर पीसी और उसमें मिक्स किया और फिर उसको अच्छे से घी में ब्राउन होने तक उसको अच्छे से भूनने दिया। बहुत लजीज और टेस्टी बना था ये चूरा। इसके बाद में मैंने इसके करंजिया बनाई, तो बहुत टेस्टी बना। उसको ब्राउन भूनने तक बहुत मज़ा आया इसका प्रसाद लगाने में। और फिर इसमें इलायची वगैरह डालकर, इसमें पीसी हुई शक्कर अच्छी तरीके से मिला दी और ये चूरा तैयार हो गया था। बाकी बचे इसका मैंने, ये तो खैर प्रसाद के लिए बनाया था मैंने, और इसका बचा हुआ का मैंने फिर करंजिया वगैरह बनाने में यूज़ कर लिया। तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बहुत लोगों की मुँह से सुना था कि बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है, और वाकई में बहुत टेस्टी बना। फिर इसके बाद मैंने ये टोटली पूरा मैसी पड़ा हुआ था। मैं आपको ये बता रहा था कि पूरा मैसी पड़ा हुआ, किचन बहुत ज़बरदस्त मैसी पड़ा हुआ था। और इस प्रकार मैं यहाँ पे आके गणपति को भोग लगाने लगा। और भोग में लगाए थे मैंने ये 13 से 14 प्रकार के आइटम बनाए थे मैंने, जितना मुझसे बन सका था। एक तो अंतिम विसर्जन का दिन था, तो बहुत सी, एक तो शितोरी विदोरी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा काम था। शुक्रवार भी था, तो बहुत ज़्यादा ये विसर्जन वगैरह की भी तैयारी करनी थी। और बारिश भी यहाँ पे बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, तो थोड़ा सा भी सब्र नहीं खा रही थी। और किसी तरीके से मैंने उनको महाभोग लगाया। आप देख रहे होंगे तो मैंने 13 से 14 प्रकार की चीज़ें बनाई थी। अब आपको मैं उसको बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव में। तो फिर मैंने तैयारी वगैरह की और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह काटना चालू किया, क्योंकि विसर्जन का प्रसाद के लिए बहुत ज़्यादा लगता है। तो सब लोग आ चुके थे, पड़ोस वाले भी, सब कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पे सामूहिक होता है। सब लोग मिल बांट कर बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं फेस्टिवल। तो बस भाभी और ये मीनू दीदी यहाँ पे ककड़ी वगैरह काट रहे थे, प्रसाद वगैरह तैयार कर रहे थे। और भाभी का छोटा सा गोलू है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्टिव, बहुत मस्ती करता है, तो बहुत मज़ा आई उसके साथ। तो बस पापा उसी को खिला रहे थे और यहाँ पे सब लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, मतलब अंतिम विदाई के लिए तैयारी कर रहे थे। और बस अंतिम विदाई का वो समय आ चुका था, वो क्षण आ चुका था जब पापा को विदा करना था। और सब लोग घर पे भी आ चुके थे। हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग कहीं बाहर जाकर अंतिम विदाई दे, पर फिर बारिश वगैरह आने लगी तो हम लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और बस मैं यहाँ पे पापा को विसर्जन के लिए उठाने ही वाले थे, पूजा कर, क्योंकि एक पूजा हमारी चल रही थी। और बस एक पूजा हम लोगों ने यहाँ पे की, मराठी वाली आरती यहाँ पे की। और इसके बाद हमने एक पूजा बाहर की, क्योंकि बार बार इतनी पूजा करने से भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने एक पूजा अंदर की और एक पूजा बाहर की। और फिर अंदर की पूजा करने के बाद हमने वहाँ पे चौरंग को हिला दिया था, मतलब गणपति का स्थान छुड़वा दिया था। फिर वहाँ से स्थान छुड़वाने के बाद फिर मैंने उन्हें स्थान से उठाया और फिर पूरे घर में एक राउंड लगाया, पूरा छोटा जगह पूरे घर का। आप देख रहे होंगे। तो पहले किचन में लेके गया, फिर किचन से मास्टर रूम है, मास्टर रूम से फिर वॉश एरिया है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, ये देखो। और ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम से फिर वॉश एरिया है हमारा उधर का, और उसी वॉश एरिया के बाजू से मेरा छोटा स्मॉल बेडरूम। इस स्मॉल बेडरूम से फिर डायरेक्ट हॉल में, और ऐसे करते हुए पूरा घर घुमा कर लाए। मेरी मम्मी भी मुझे यही आवाज़ दे रही थी कि पूरा घर घुमा के उनको बाहर निकालना है। तो फिर मैंने अपने भगवानों से मिलाया वगैरह वहाँ पे, और फिर ऐसे करते हुए पूरे घर को घुमाते हुए फिर मैंने उनको बाहर स्थापित करके फिर एक आरती हम लोगों ने बाहर की। और सब लोग आ चुके थे,
आरती में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, तो फिर भी हम लोग 10-12 लोग हो ही जाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से सामूहिक गणपति विसर्जन बोलो या गणपति का फेस्टिवल बोलो, हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस समय तो धूप थी, लेकिन एकाएक बारिश का मौसम बन चुका था, इसलिए हम लोग पॉसिबल नहीं था कि हम लोग बाहर जाएँ, और 12-14 लोग थे, तो सडनली हम लोगों का एक क्या कहना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया, हमें कन्विंस भी नहीं मिल पाया, तो इसलिए भी और हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और बारिश ने तो पूरे तरीके से प्रोग्राम कैंसिल कर चुके थे। और यहाँ पे बप्पा को बाहर लाने के बाद हम लोगों ने एक आरती बाहर की, और बाहर की आरती करने के बाद बस हम लोगों ने बप्पा की क्या कहना चाहिए, विदाई वगैरह, गीत वगैरह गाए, फिर गुलाल वगैरह चढ़ाया, और गुलाल वगैरह चढ़ाने के बाद हर किसी ने अपने अपने विश बोली बप्पा के कान में, सुख समृद्धि की कामना की, और यश वैभव, और हर एक संकट को, जो भी संकट आ रहे हैं उन सब को लेकर हम लोगों ने मन्नतें मांगी। और जो भी था कि बप्पा इस बार जो भी आए हो, जो भी दुख दरिद्रता क्लेश, जो भी बीमारी हो, उस सब का अंत कर, सबको जीवन नॉर्मल दे, पर अच्छा जीवन दे, भले थोड़ा गरीबी में चल जाएगा, लेकिन जो भी संकट आ रहा है उन संकट को हरो। इस प्रकार हमारी आरती वगैरह संपन्न हुई, और फिर यहीं पे बैठ के हम लोगों ने प्रसाद वितरण हुआ। सब लोगों ने अपने घर घर से प्रसाद लाया था, और फिर प्रसाद वितरण होने के बाद हम लोगों ने ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैं बता रहा हूँ आपको गणपति का फेस्टिवल किस तरीके से निकला, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतने जल्दी 10 दिन बीत गए, समझ ही नहीं आया कि अंतिम विदाई का क्षण कैसा आ गया। और इस अंतिम विदाई के क्षण में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे मन में इतनी सारी ये चल रही थी, और आज भी गणपति गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस दिन से गणपति गए ऐसा लगा घर में से क्या चला गया क्या नहीं। और बस इस कदर हम लोगों ने, सब लोगों ने बाहर अपने अपने विश वगैरह करके सब लोग बैठे रहे हैं, और बस हम लोगों ने फिर से अपने ही घर के आंगन में टब में और गंजी में हम लोगों ने इनका विसर्जन कर दिया। खैर मन तो नहीं हो रहा था कि 10 दिन कैसे बीत चुके, कुछ समझ ही नहीं आया। और इतने हर्षोल्लास से मनाया हमने इस बार फेस्टिवल। मैंने बप्पा को पूरा 10 दिन का समय दिया, मैं बप्पा को छोड़ के 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गया। पूरे टाइम बप्पा के सामने बैठा करता था, जो भी काम करना होता था बप्पा के सामने ही करता था। मार्केट भी है मान लो, इस बार तो मैंने ज़रा भी नहीं गई है। सब लोग अपने अपने विश बप्पा के कान में बोल रहे हैं, और इस बार सुख समृद्धि, जॉब, हर किसी के घर में दुख दरिद्रता क्लेश, और जो भी आने वाले संकट है उन सब से संकट से दूर जाने की बात कही। और आई होप कि बप्पा ऐसा सब कुछ करेंगे। पर जब से बप्पा गए हैं तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हो चुका था हमारा विसर्जन, और बस 1-1.5 घंटे में मिट्टी भी गल चुके थे हमारे, और इसमें का जो भी सामान था हमने एक तरफ करके फिर उसे तालाब में डालकर विसर्जित कर दिया। तो इस कदर हमारा गणपति विसर्जन का फेस्टिवल रहा। और गणपति जिस दिन से गए हैं उस दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ना पापा की ना मेरी। हम लोग बहुत, पता है ना, इस बार कनेक्टिविटी इतनी क्लोज थी कि मैं कहीं नहीं गया ना तो मुझे बहुत अकड़ रहा है। मेरे बप्पा गए उस दिन से मुझे बुखार है। मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड किया, पर उसकी एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाया क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। और बस यहीं पे हम लोगों ने घर पे ही विसर्जन वगैरह करके, जो भी था हमने ऐसे ही बहुत सिंपल वे में बनाया। उसके बाद प्रसाद वगैरह बांटा वगैरह, और बस सब लोग 1-1.5 घंटा बैठे रहे हैं। ये मान लो फिर भी हम लोग 8-9 बजे तक नाइट में हम लोग बैठे रहे, और गुलाल वगैरह भी बहुत खेले, जिसके वजह से मेरी आँखों में गुलाल का इन्फेक्शन हो गया। और उस दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बप्पा जिस दिन से गया, मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी बप्पा को दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, कि बप्पा से दूर ना जाऊँ। मन अपने आप ही पता नहीं क्यों बहुत विचलित और बहुत रो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या जा रहा है क्या नहीं। ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी का अस्तित्व मुझसे छीन रहा है। पता नहीं इस बार बहुत ज़्यादा, बहुत 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 बैड फील हो रहा है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्या कहूँ, मैं वर्डिंग नहीं है।
बहुत ज़्यादा इमोशनल था। पर फिर भी अनंत चतुर्थी का किसी भी तरीके से पापा को विसर्जन की वो अंतिम विदाई दी, अंतिम विदाई की। और बस बारिश वगैरह ने, ये मान लो, ठीक था, जैसा हुआ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। प्लान तो था हमारा कि हम भी बाहर जाकर विसर्जन करेंगे, पर नहीं गए हम लोग। और उस दिन से, ये मान लो, जिस दिन से पापा गए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घर में ऐसा लग रहा है घर काटने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है घर में से ऐसी रौनक चली गई, ऐसा क्या चला गया। हम लोग तीनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी को भी मान लो कल हॉस्पिटल वगैरह एडमिट कराया और इंजेक्शन वगैरह लगाए, क्योंकि 10 दिनों की बहुत भागा दौड़ी थी। मेरी भी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया गुलाल के वजह से, और फीवर वगैरह है। बट क्या करूँ। हालांकि मुझे उसी दिन मैंने सोचा था कि विसर्जन के बाद मैं इसको रिकॉर्ड करके एडिटिंग वगैरह करके डाल दूँगा, लेकिन हो ही नहीं पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।